हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के हिंदी विषय के वर्कशीट या कार्यपत्रक 10 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 28 जुलाई 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आइए नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। वास्तव में मनुष्य में सद और असद दोनों प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं। दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। साहित्य इस काम को बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है। सत्य को रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है, वहाँ साहित्य आसानी से सफल हो जाता है। यही कारण है कि धर्माचार्य अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते हैं। साहित्यकार के भाव में इतनी व्यापकता होती है कि विश्व मात्र की आत्मा से उसका ऐसा तादात्म्य होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने को उससे जुड़ा पाता है। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है। युग की भावना उसकी भावना होती है। इसके साथ ही सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं हर्ष और विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय मनुष्य के शाश्वत और चिरंतन भाव हैं। यही कारण है कि उच्च कोटि का प्राचीन साहित्य हमें आज भी प्रभावित करता है। तो यह था गद्यांश बच्चों। आइए अब पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद में मनुष्य में किन दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है? तो इसका आंसर है, उपर्युक्त अनुच्छेद में मनुष्य के दो प्रकार की मनोवृत्तियों सद और असद की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखद मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर लिखेंगे, सुखद मनुष्य जीवन के लिए दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों हर्ष, विस्मय, द्वेष, क्रोध का अर्थ लिखिए। तो हर्ष का मतलब होता है प्रसन्नता या खुशी, विस्मय का आश्चर्य होता है, द्वेष का बैर या शत्रुता और क्रोध का गुस्सा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, साहित्यकार साहित्य प्लस कार से बना है। कार प्रत्यय लगाकर ऐसे चार शब्दों को बनाना है। जैसे साहित्यकार में कार प्रत्यय लगा हुआ है बच्चों, ऐसे ही हमें बनाना है। तो हो जाएगा कलाकार, नाटककार, गीतकार, संगीतकार आदि। ठीक है, आदि बहुत सारे हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कमेंट करके और भी शब्दों को आपको बताना है कि क्या क्या कार प्रत्यय लगा करके बन सकते हैं और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य की किस विधा में आपकी रुचि अधिक है? कहानी या कविता? अपने मन से किसी कहानी या कविता का निर्माण कीजिए। तो बच्चों, इसमें क्या है कि आपको जो है ये स्वयं से करना है कि आपको क्या पसंद है, कहानी पसंद है या कविता। अगर आपको कविता पसंद है तो उसको लिखेंगे कि साहित्य की विधा कविता मुझे पसंद है, और एक कविता बना करके आपको अपने मन से लिखना है। ठीक है। और अगर कहानी पसंद है तो आप लिखेंगे साहित्य की विधा कहानी मुझे पसंद है, और एक कहानी आप अपने मन से बना करके लिखेंगे। ठीक है। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क लगा के रखना चाहिए। धन्यवाद।